इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ के पिंजरापोल गौशाला में, जहां पर गोपाष्टमी के अवसर पर आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। गौशाला समिति के पदाधिकारियों द्वारा यहां पर मेले का आयोजन किया गया है और इस वक्त हम देख सकते हैं गायों की जो पूजा है वो श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। पंडित अजय इंदौरिया के सानिध्य में ये गायों की पूजा अर्चना है वो की जा रही है। ये पिंजरापोल गौशाला का दृश्य है, जहाँ पर पंडित अजय इंदौरिया है वो गायों की पूजा अर्चना करवा रहे हैं। मुख्य यजमान है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण कर रहे हैं। साथ ही जो पिंजरापुर गौशाला में आज मेले का आयोजन किया गया है, उसके अंतर्गत गौशालाओं को इस तरह से बैरिकेड्स के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए वो गौ सेवा कर सके। यहाँ पर हरा चारा, गुड़ आदि की व्यवस्था भी की गई है। गोपाष्टमी पर रतनगढ़ पिंजरापोल समिति द्वारा हर वर्ष मेले का आयोजन है वो किया जाता है। प्रभु रघोरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदायक चारुकांतम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोरमं मारुततुल्यवेगम्। गौशाला में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो गौ सेवार्थ यहाँ दान भी कर सकते हैं। गौशाला समिति से लंबे समय से जुड़े हुए एक सदस्य हमारे साथ है, महेश जी जोशी, और काफ़ी वर्षों से वो पिंजरापुर गौशाला में अनवरत आ रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो सर, आज ये गोपाष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आपने जब प्रारंभ में गौशाला थे और आज के इस दौर में क्या फ़र्क आया और किस तरह से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं सर? देखिए, एक बात तो निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। पिछले 10-15 वर्षों में धर्म के प्रति लोगों की आस्था बहुत प्रगाढ़ हुई है। एक समय था, उसमें भी आदिकाल से गायों की पूजा होती आई है और भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरे विश्व को भगवत गीता जैसा एक ग्रंथ दिया, उनका नाम गोपाल भी इसीलिए पड़े कि वो गायों की बहुत रक्षा करते थे और गायों की बहुत पालना करते थे। आदिकाल से गोपाष्टमी के दिन जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो गायों की श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये हमारे जो गौशाला के जो मंत्री हैं अंजनी जी सोटिया और उनकी पूरी टीम, मैं उनको दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था गौशाला में कर रखी है। और अब एक बात और विशेष तौर से मैं देख रहा हूँ, छोटे बच्चे हो, भले माताएं हो, भले बहनों हो, वो गोपाष्टमी के दिन गौशाला में आती है और अपना जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ ये भी गौशाला में आके मनाती है। इसके लिए सभी रतनगढ़ गौ प्रेमियों को वह विशेष रूप से पिंजरापोल प्रशासन समिति है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रगत गौशाला में यहाँ अल्पाहार की भी व्यवस्था है। देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जलेबी है। ये गर्मा गर्म कचौरियाँ हैं वो तली जा रही है और इधर देसी घी की जलेबियाँ हैं वो बनाई जा रही है। गौशाला में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इनका भी लुत्फ उठाते हैं। आज मेले का आयोजन है जो शाम तक परवान पर चढ़ेगा। शाम के समय जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफ़ी देखने को मिलेगी। तो इस वक्त हमारे साथ गौशाला समिति के पदाधिकारी हैं, वो साथ है। सर, ये गोपाष्टमी पर किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है आज? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में पधारे। आज 30 अक्टूबर को गौशाला में गोपाष्टमी पर्व का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। इसमें अभी 11 बजे गौ माता की पूजा हुई। इसके बाद
4 बजे मेले का कार्यक्रम रहेगा और इस बीच अन्य कार्यक्रम भी रहेंगे गौ भक्तों के लिए, दानदाताओं के लिए और जो भी यहाँ आएंगे नागरिकगण उनके लिए यहाँ एक स्टॉल भी लगाई है जिसमें उचित दर पर मिठाई और नमकीन वगैरह चीज़ें सस्ती दरों पे मिलेगी। गौशाला में शाम के वक्त बहुत सारे भक्तगण, गौ माता के भक्त, गौ सेवक और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक, दानदाता भारी संख्या में आते हैं और यहाँ एक मेले का रूप हो जाता है गौशाला में। गौशाला में आने वाले सभी व्यक्तियों को हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। गौशाला समिति के पदाधिकारी जिन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हमें बताया। अब गौ माता की जो पूजा अर्चना है वो संपादित होने के बाद में श्रद्धालु है वो फेरी लगा रहे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए वो गाय की परिक्रमा कर रहे हैं और इससे काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी पे गायों की पूजा का एक अलग ही महत्व है। गोपाष्टमी पर गौशाला में आने वाले श्रद्धालु है वो गायों को हरा चारा, गुड़ आदि खिलाकर दान पुण्य कर रहे हैं और गोपाष्टमी पे गायों की सेवा का एक अलग ही महत्व है, अलग ही धर्म है। तो ये था पिंजरापुर गौशाला में गोपाष्टमी पर आयोजित मेला जिसको हमने आपको दिखाया है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई है और शाम को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा। उचित मूल्य पे यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो देसी मिठाइयों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। गर्मा गर्म जलेबी और कचौरी है वो यहाँ की फेमस है और प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु इसका लुत्फ उठाते हैं। साथ ही गौ सेवा कर पुण्य भी कमा सकते हैं। तो इसी के साथ इस खबर को हम यहीं पे विराम देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताइए आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।